लोगों को बताने आया हूं एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप लोगों को भी लगेगा कि ये क्या हो गया। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, फिल्मों में होता है, खास करके साउथ की फिल्मों में, अब तो भोजपुरी फिल्मों में भी होने लगा है। लेकिन इस फिल्मी पूरे कारनामे का असर क्या होता है, क्या होना चाहिए था, इस पर बात जरूर करेंगे। दोस्तों, मामला है गोरखपुर जनपद के हरपुर बुधहट गांव का। कल की रात की बात है, एक बारात आई थी। उस बारात में लड़की दुल्हन बनी थी। दूल्हा स्टेज पर इंतजार कर रहा था अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी के गले में वरमाला डालने के लिए। कुछ महिलाएं उस लड़की को स्टेज पर लेकर आती हैं, वरमाला पेश किया जाता है, डीजे बज रहा होता है, जलपान में मशगूल कुछ बाराती, कुछ जयमाल के इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए आतुर बाराती घराती सब लोग वहां पर खड़े रहते हैं। तभी मुंह पर मफलर बांधे, स्वेटर पहने, ठंड का मौसम था, साला हेलमेट पहन लिया होता, इतना खतरनाक काम करना था तो। लेकिन एक लौंडा मुंह पे मफलर बांधे पूरी तरह से टपाक से दूल्हा और दुल्हन दोनों के बीच में घुसता है और दुल्हन के मांग में सिंदूर भर देता है। यह देखकर वहां पर घबराए हुए सारे घराती उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी कुटाई शुरू होती है, बीच में कुछ बचाने वाले लोग आ जाते हैं और दूल्हा शादी करने से इनकार कर देता है। होना ही था। आप लोग स्वयं सोचिए, कोई भी दूल्हा ये तो यही कहेगा ना, भैया ये क्या। पता चलता है कि ये उसका प्रेमी था जो गांव में बगल के ही घर परिवार का रहने वाला था और साला परदेश रहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की की शादी है तो शादी से ठीक एक दिन पहले गांव आ गया। गांव आकर उसे ये कारनामा करना था, ये कारगुजारी करनी थी और उसने वो किया। सोचिए आप, इतने करने पर तो बहुत बलवा हो जाता दोनों परिवारों के बीच में, यानी लड़की के परिवार के और उस लौंडे के परिवार के बीच में कहासुनी होने लगी, झड़प होने लगी। गांव के प्रधान तक बात गई। प्रधान और अन्य तमाम बुद्धिजीवी जनों ने मिलकर किसी तरह आधी रात तक बातचीत किया, सुलह सपाट किया। मामला किसी तरह जैसे तैसे मान मनोवल तक पहुंचा और दूल्हा जो आया था बारात लेकर, वह उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हुआ। इस पूरे मामले में एक बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि जब वो लड़की के मांग में सिंदूर जबरदस्ती भरा तो उस समय लड़की ने उसे जोरदार धक्का दिया, यानी उसका विरोध किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यानी लड़की ने इस हरकत का पुरजोर विरोध किया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी छोटी सी गलती, उस लड़की की कभी उस लड़के के साथ की हुई छोटी सी गलती, नादानी, चाहे जो भी कहिए, वह उसके ऊपर कितनी भारी पड़ गई कि वह उसकी इज्जत, उसकी आबरू सरेआम नीलाम कर दिया। अब यह बात उस लड़के के या उस पूरे गांव के, जो बारात आई थी, उस गांव के जन जन तक यह बात सोचिए वर्षों बरस तक रहेगी ना, कि उस लड़की की बारात में एक लड़का स्टेज पे चढ़ के उसकी मांग भर दिया था। यही मैं कहता हूं, यहीं पर मैं बार बार कहता हूं कि आप, यानी जो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं गांव में जो अपने अगल बगल के प्रेमी ढूंढ लेती हैं, अगल बगल के लोगों को इश्क मोहब्बत में फंस जाती हैं, ये साले चार चौकड़ी चवन्नी के चूतिए जो हैं, ये आपकी इज्जत को किस तरह सरे बाजार नीलाम कर देंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्यार त्याग का भी तो नाम होता है, लेकिन वो त्यागी नहीं है ना, वो साले भोगी हैं, विलासी हैं। वो अपना कारनामा करेंगे, वो अपनी हरकत करेंगे। वो सोचो, वो खेसारी के वो गानों में, तमाम प्रमोद प्रेमी के गानों में इतने बहे हुए हैं कि उन्हें मर्यादा, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं है इस बात से भैया। उन्हें तो बस हीरो बन जाना है। अब उसकी सोचिए, कुटाई हो गई चलेगा, लेकिन उसने उसकी इज्जत नीलाम कर दिया। इस बात का उसे फक्र होगा, उसे हमेशा इस बात का गुमान रहेगा कि उसने ऐसा कर दिया। वो सिर्फ इतना ही करने आया था। वो अपने दोस्तों के, अपनी महफिल, अपनी मंडली के बीच में इस बात की चर्चा कर करके मशहूर हो रहा होगा और मशहूर होता रहेगा। वो हमेशा कहेगा, देखो मैंने ये किया, मैं हूं असली हीरो। ऐसा होता है। तो ये मामला हुआ है दोस्तों। अब ये कहां तक सही है आप लोग समझ सकते हैं, कहां तक गलत है, लेकिन मैं उस लड़के का
मैं बहुत धन्यवाद पेश करना चाहता हूं। जो लड़का इस हरकत के बाद बारात लेकर आया था और वह शादी करके दुल्हन को विदाई करा के दूसरे दिन अपने घर ले गया। ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।